माँ भवानी साथ माँ 147 हाथ माँ संग माँ तैनात रहना दिन होया रात माँ भवानी साथ माँ 147 हाथ माँ संग माँ तैनात रहना दिन होया रात माँ। हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आई होप ठीक ठाक होंगे। बरसात का मौसम है साथियों। मैं कैप्टन जेपी जोशी मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और आजकल सावन का मौसम भी चल रहा है और सावन की शिव भगवान की आरती को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो साथियों, आज एक नया ब्लॉग शुरू करने जा रहा हूँ। ब्लॉग ज़बरदस्त बनने वाला है और ब्लॉग को वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो अच्छा समझ में आए तो लाइक शेयर जरूर करें। आज का वीडियो है, हमने हमने रुद्रपुर में एक शहरी कैंटीन न होने के कारण एक मुहिम चढ़ी है। पूरे सैनिक वहाँ पर आज एक छोटी सी मीटिंग रखी हुई है। मीटिंग में सभी पूर्व सैनिक आ गए, जबकि यहाँ इतनी बारिश है और बारिश के मौसम हमने कहा कि अगर मीटिंग होनी है तो हो। तो साथियों, वीडियो बहुत लाजवाब बनने वाला है, वीडियो को अंदर देखें और आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक बड़े बड़े अधिकारी तक पहुँचाएँ और हमारी मुहिम सुननी चाहिए और सबके कान में आवाज़ आनी चाहिए। पूरे क्षेत्र में कैंटीन है, सिर्फ उधम सिंह नगर रुद्रपुर में ये कैंटीन नहीं है, जो कि हमारे पास कम से कम हज़ारों 12,000 से ऊपर की संख्या है और यहाँ पर सुनने वाला हमारी कोई नहीं है। हमने एक पूरे सोने में एक मुहिम छड़ी है और एक मुहिम को हम छिड़के रहेंगे और आगे कदम उठा दिया तो उठा के रहेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखते रहें, वीडियो बड़ा लाजवाब बनने वाला है साथियों। तो घनघोर बारिश हो रही है, हम बारिश में चल दिए हैं। साथियों नमस्कार, यहाँ पर मीटिंग शुरू हो चुकी है और यहाँ पर हमारे कैप्टन भूपेंद्र साहब द्वारा मंच का संचालन हो गया है। वो मंच संभाल दिया उन्होंने और वो अपने मुखार बिंदु से यहाँ पर आए हुए सभी पूर्व सैनिक जितने भी बुजुर्ग, बड़े बूढ़े, महिलाएं, मातृशक्तियाँ हैं उनको संबोधित करेंगे और यहाँ पर अपने मुखार बिंदु से बात विचार रखेंगे और हम किस लिए यहाँ पर क्लोज रखें, क्या हमारे मुहिम है, क्या हम चाहते हैं। देखो इतनी बारिश के मौसम में भी हमारे यहाँ पर 80-90 साल के बुजुर्ग भी मीटिंग में आए रहे हैं, कोई आए रहे हैं और बारिश भी लगी हुई है। तो साहब ने अपना मुहिम शुरू कर दी है और अपने मुखार बिंदु से मंच का संचालन कर रहे हैं। सुनिए उनकी मुखार बिंदु की भाषण प्रदर्शन। देखो जो क्राउड होती है, जो भीड़ होती है, भीड़ में 3 तरीके के लोग होते हैं। एक होता है जो भीड़ को लीड करते हैं, जो आगे होते हैं। एक होता है जो पीछे से कान खींचने वाले भी मिलेंगे आपको और बाकी बीच वाले क्या होते हैं, चलो यार 15 इधर वाले को इधर चल लेते हैं और दिया नहीं है। अभी जो आदमी जिस काफी सबूत है, कोई मौका दे, अलग से दे, वो अच्छा जाना जितना जानते हैं अंग्रेजी काफी कर सकते हैं। सभी पुरुषाली भाइयों, इन नारियों उनके आशीर्वाद हमारे सम्मानित वरिष्ठ साथियों। तो साथियों यहाँ पर मंच का संचालन हमारे साहब ने हमारे अध्यक्ष श्री सुबेदार मेजर हरि सिंह साहब को सौंप दिया है और मैं हरि सिंह साहब का तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ, जो कि उतने बिजी शेड्यूल होने भी अपनी मुहिम को चल रहे हैं हमारे पुलिस होने के लिए और वो अपने मुखार बिंदु से यहाँ पर पूरी टीम को संबोधित करेंगे और बताएंगे कि हमारे यहाँ पर आने का मकसद क्या है। हमारा जो लक्ष्य है, हमारा एक उद्देश्य है कि हमारा इस रुद्रपुर में एक कैंटीन होनी चाहिए। साथियों, हमें यह भी नहीं बोलना चाहिए कि यह मांग आज पहली बार नहीं उठी है। हमारे वरिष्ठ पूर्व सैनिकों को इस अभियान से जोड़ेंगे और जहाँ भी आवश्यकता होगी संगठन के साथ खड़े होंगे। हमारा किसी से संघर्ष नहीं है, हम केवल अपने वैधानिक अधिकार की मांग कर रहे हैं। हमारा पूरा अभियान शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक अनुशासन है और एक दूसरे के साथ निरंतर प्रयास करते रहे तो यह दिन अवश्य आएगा जब हमारे देश में शहरी कैंटीन स्थापित होगी। जब मैं अपने सम्मानित हम अपने संगठन को तो साथियों यहाँ पे हमारे अध्यक्ष साहब द्वारा सभी पूर्व जितने भी आ रहे हैं उनसे शपथ ली गई है कि हमने कदम जो उठा दिया है और कदम उठा के रहेंगे और कैंटीन लाने हैं तो लाने हैं। सभी साहब लोग एकत्र होकर शपथ ग्रहण कर रहे हैं। और जब तक अपने क्षेत्र में शहरी कैंटीन की स्थापना नहीं हो जाती तब तक निरंतर प्रयास करते रहेंगे। मुझे विश्वास ही नहीं, पूर्ण विश्वास है यदि हम सब एक परिवार की तरह संगठित होकर आगे बढ़ेंगे तो सफलता
निश्चित रूप से हमारे कदम सुनेगी। क्या चाहते हैं आपका जुड़ाव ये है, हमारी पहले भी बातचीत हुई है, साथ में हम मिलते रहते हैं। साथियों, सुना आपने अध्यक्ष की मुखारबिंद से भाषण और प्रदर्शन, उनने किस प्रकार से मंच को संचालित किया और अंत में तालियों के साथ उनका हौसला बुलंद किया गया है। अभी फिर दोबारा मंच को कैप्टन साहब ने संभाल दिया है। तो साथियों, यहाँ पर मंच को कैप्टन भूपेंद्र साहब ने अपने मंत्री कन्याल साहब के हवाले कर दिया है। वो भी एक उच्च लेवल के मंत्री साहब हैं, उनकी पहुंच बहुत दूर तक है। अब वो मंच को संचालन कर रहे हैं और अपने भाषण प्रदर्शन को भी संबोधित करेंगे। सुने साहब की बातें भी। आप लोग जो अपना कीमती समय मौसम का, तो मैं दरकिनार करता हूँ कि हम लोग सभी सैनिक परिवार से हैं, सैनिक माता के हमारे बीच में बैठी हुई हैं, उनको भी हमारे परिवार का, जो सैनिक परिवार से होते हैं ना, कुछ ना कुछ हमारे परिवार के बच्चों, तो कहीं ना कहीं हमारे सैनिक परिवार से, तो सैनिक माता शक्ति हमारे बीच मौजूद होने वाले 5 मिनट में। तो मौसम को अपने दरकिनार करते हुए पसंद की खाई होती है हम लोगों ने बहुत सारे 15 मिनट के दौरान। तो आधी तूफान बारिश को अपने मद्देनजर रखते हम लोग काफी निर्णायकता बहुत कम आगे। तो फालतू का जो ज्ञान फेसबुक, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चलता है, तो जो हमें होंगे ये दिखे फट गए, गिरे तो फट गए, तो इससे ज़्यादा कोई इतना दिल को छोटा करने वाली बात नहीं है। अगर हम दरअसल संघर्ष को ले जाए अधिकारी जी ने और हमारे भूपेंद्र साहब ने, आप लोगों ने, और बताऊँ मैं हमारे बीच जो आए हुए जो 92 साल के आए हैं, और एक हौसला था 87 केस में आए हुए, जोर हम साल दोनों मिल गए। साथ ही साथ कैप्टन PS परिहार जी, जो कि हल्द्वानी से हैं, जबकि उनको कोई कैंटीन का कोई और नहीं, वो हमसे जुड़े हैं, क्योंकि हमारे बीच आए हैं, जो कि इंटेलिजेंस में अपनी सेवा लेके आए। तो ऐसे शख्सियत के लिए भी बहुत तालियों का हमारा हकदार होना। तो बाकी मैं सबका नाम लगभग जानता हूँ, फिर से जानता हूँ, नाम की प्रक्रिया में जाते हैं। तो साथियों, सुना हमारे मंत्री साहब कन्याल साहब की भाषण और प्रदर्शन में सुनाना उनका मुहिम क्या है, वो क्या चाहते हैं। उनका एक ही एम है कि रुद्रपुर में कैंटीन आनी है तो आनी है, चाहे वो छल कपट दर्द दूर हवा पानी कुछ भी हो, मेहनत लगन जो करना है वो करेंगे। और कैंटीन हमको यहाँ पर चाहिए, हमें जो सुविधा अगर मिली है गवर्नमेंट की तरफ से वो होनी चाहिए, हम क्यों दूर जाए। तो यहाँ पर सभी भी आप बुजुर्ग जितने भी हैं और अपने मुखारबिंद से अपने अपने बातें को रखेंगे, वो क्या चाहते हैं, क्या किसी के दिल में क्या अच्छी नेगेटिव पॉजिटिव सोच है। और सभी सब लोग यहाँ पर अपने अपने एक दो शब्द रख रहे हैं, सभी सब लोगों की बातें भी सुनते हैं कि सब लोग क्या चाहते हैं, क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ वो राय का भाग अगर मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। लेकिन अगर हाँ वो तैयार है, जो तैयार है, तो इस तरीके से आप लोगों ने लड़ाई लड़नी कहाँ मिलनी चाहिए था, क्योंकि हम दूर से फौजी आते हैं, टीचर से दवाई ले लिया, सैनिक कल्याण से कोई काम करना वो करा लिया, साथ में अपना जो भी सामान चीजें उसे ले लिया। ये 3 काम हमारे एक दिन में इकट्ठे और बिना परेशानी के वहाँ पर धरना दिया, आग जला के बैठे थे, राजस्थान में कितना ठंडा होता है, ठीक है नहीं। हमने बाद में सोची 10 आदमी हमारे पास ऐसे थे, पूरे रात भर पूरे दिन भर वहीं बैठे थे, हिले नहीं वहाँ हिंदू कमांडर को वहाँ पर चीज खोलनी पड़ी। आदमी ज़्यादा नहीं थे वहाँ, आदमी कितने थे 3,000 3,500 4 लाख से आदमी नहीं थे, लेकिन कैंटीन खुली खोल के रखा। ऐसा संघर्ष करेंगे तो कैंटीन यहाँ की खुलेगी। एकजुट होना पड़ेगा आपको। जब भी साहब बुलाते हैं अधिकारी साहब, मेरी पर्सन के मैं इनको पर्सन में नेशनल एक छोड़ के आया था, आज 19 मीटर बन के आए हैं पर्सन में। तो साथियों, यहाँ पर सुबह परम साहब की बातें भी आपने सुनी हैं, जो कि पोर्ट कुमाऊं से ताल्लुक़ रखते हैं। कितनी अच्छी बातें बोल दी हैं उन्होंने और उनका भी स्वागत है। अब यहाँ पर हमारे बीच में हल्द्वानी से कैप्टन परिहार साहब हैं, जो कि वो हल्द्वानी से ताल्लुक़ रखते हैं और हमें सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर उधम सिंह नगर रुद्रपुर में, क्योंकि उनका कहना है कि हल्द्वानी में बहुत भीड़ होती है, आप लोगों को परेशानी होती है, इसलिए मैं आपके साथ रहूँगा, आपका सपोर्ट कर रहा हूँ। सुनिए साहब की बातें भी। और पाठक जी ने बोला इधर हमें CSD हमारे क्रिस्टेडर से उधर हल्द्वानी में जो FD आइटम देता है टीवी, बोले वहाँ से 1,500-2 हज़ार रुपये लगते हैं लाने के, तो यहाँ आप बोलो। हालांकि बोलना उचित नहीं है इधर, जो कि कैंटीन नहीं तो आप नहीं बोल सकते, बट इनके डिमांड में कई लोगों की डिमांड के एक्सटेंशन काउंटर, तो
ये चीज उनको एक सुविधा मिली है कि 1,500 रुपये बच रहे हैं आदमी के, तो बढ़िया ही है। और यहाँ कैंटीन खुल जाएगी तो और भी अच्छा, वहाँ रश कम होगा, हमें भी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, आपको भी ईजी हो जाएगा। तो इस बात का मैं समर्थन करता हूँ और हमें ये मुहिम जारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि उचित समय है, सही समय है, चुनाव नजदीक है और काम जल्दी होगा। तो इसी के साथ मैं अपना को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। मैं कैलाश पाठक बोल से अखिल भारतीय पूर्व जिला मीडिया प्रभारी। मैं एक चीज ये कहना चाहता हूँ, मतलब आखिर क्यों नहीं हो रहा है हमारे संगठन में, क्यों टूटने हो रही है फौजी संगठन। सबसे पहले बात तो ये होगा, फौजी संगठन में हमारे खुद बन जा रहे हैं छोटे छोटे। एक गुट ये बोल रहा है कि जो खटिमा में कैंटीन गई है वो दूर से चली गई, इनका समर्थन मत करो। अब आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन मैं मीडिया से हूँ तो सबकी खबर मैं निकालना चाहता हूँ। और शांतिपुर वालों को, कुछ लोगों को हमारे घर के लोगों ने भड़काया, मतलब उनका सहयोग मत करें। क्यों आखिर क्यों सही बात बोल रहे हो। आखिर क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों किसी के कहने पा रहे कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी में यही कुछ कई बात रहेगी। अभी जितने भी हैं सबसे जूनियर शायद मैं हूँ, 2019 में रिटायर है, सिपाही से आया हूँ नेशनल से। तो सुना साथियों, सभी साहब लोगों ने अपने अपने बातें रखी, सभी के दिमाग में ये कि रुद्रपुर में कैंटीन आने चाहिए, सबने पॉजिटिव बातें बोली हैं। सब चाहते हैं कि लगन जी लगन से हम कैंटीन को यहाँ पर हैं। अब यहाँ पर मंच का संचालन संभाल दिया है हमारे सूबेदार मेजर दरबान सिंह साहब ने, जिनके अंदर जो जिगर जुनून कूट के भरा है और वो भी पूर्ण लगन से अपनी मेहनत से लगे हैं। उनका कहना है कि कोई आए ना आए, मुझे तो कैंटीन चाहिए भाई रुद्रपुर में। तो ऐसे व्यक्ति का साथ हमको देना पड़ेगा, इनके साथ चल के कदम से कदम बढ़ाना पड़ेगा। सभी साहब लोगों से अनुरोध है कि कदम से कदम मिला के इनका साथ अध्यक्ष साहब का साथ है और कैंटीन यहाँ पर लानी है। तो सुने साहब भी कुछ अपने मुखार बिंदु से क्या संबोधित कर रहे हैं, सुने साहब की बातें। जो भी गाइडलाइन दिया हमने उनको बताया, कोई भी तो प्रमाण होगा, कोई लेटर होंगे आपके पास, कुछ तो होगा ऑफिस को। साथियों, यहाँ पर मीटिंग समाप्त घोषित करने जा रहे हैं, हो गई है। और तो यहाँ पर एक हमारे सूबेदार मेजर दरबान साहब के द्वारा एक कमेटी का गठन किया जा रहा है और यहाँ पर सभी साहब लोग अपने अपने नाम दे रहे हैं और कुछ चंदा भी क्लोज किया जा रहा है। अगर किसी काम को अगर मुहिम चाहिए तो उसके लिए खर्चा पानी जरूर है, बगैर खर्चा पानी कुछ नहीं होता है। और अब बारिश भी हो रही है। सभी साहब लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और ये है हमारा गोलजू मंदिर, जिस मंदिर में ये यहाँ पर पीछे हमारा मोदी गार्डन है। यहाँ पर रुद्रपुर में कोई बड़ा फंक्शन होता है तो यहीं होता है। बारिश से पूरा पानी भरा हुआ है, इतनी बड़ी बारिश लगी हुई है। और यहाँ पर मीटिंग समाप्त हो गई है। ये गोलजू मंदिर बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है रुद्रपुर का। और आपको पता है गढ़वाल कुमाऊं का प्रसिद्ध देवता है हमारा गोलजू देवता। तो ये है साथियों अभी तक का नज़ारा।